वेलकम टू दिव्या डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल नंबर की। पावरफुल क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ द ग्रिड है और बाकी सारे आठों नंबर से ये कनेक्ट करता है और हर एक नंबर को ये एलिवेट करता है। हम बात करेंगे कैसे। बात करेंगे नंबर 7 जो कि नंबर है केतु का। केतु ग्रह से गवर्नड ये नंबर है। और आपको याद होगा जो हमने पहले डिस्कशन किया था, राहु और केतु स्काई में दो नॉड्स हैं, है ना। मून और सन के इंटरसेक्शन पे ये नॉड्स बनते हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन दोनों नॉड्स की वजह से होती है, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हम पे होता है कि इन्हें हमने नवग्रह में जगह दी है। सो राहु और केतु का इम्पैक्ट जैसा मैंने पहले भी बताया है, अगर आप देख रहे हैं 2 या 3 ग्रहों का इम्पैक्ट किसी भी दशा पे या आप पर आ रहा है और उसमें राहु और केतु हैं, तो प्राइमरीली आप देखेंगे इनका इम्पैक्ट अक्सर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 7 और क्या बताता है? नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ये लोग जैसा मैंने राहु के वीडियो में बताया था, राहु और केतु रिसर्चर्स होते हैं। तो ये लोग रिसर्चर्स होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और काफ़ी डेप्थ में जाकर के स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। ये नंबर है इंट्यूशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको बहुत इंटरेस्टिंगली आप समझिए, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट केतु के इसी से रिलेट होंगे। इंट्यूशन का नंबर है। केतु गवर्नड लोग वो चीज़ें देख सकते हैं जो नॉर्मली हमें नहीं दिखाई देती। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई केतु ड्रिवन पर्सन है जिनका बेसिक या डेस्टिनी 7 है, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो सच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर थोड़ा भी वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे वो जो कहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंट्यूशन है उनके पास में, इसलिए वो सच हो जाता है कई बार। सो इंट्यूशन का नंबर है। दूसरा, इनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप इन्हें कुछ भी चीज़ गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ये पकड़ लेते हैं। सो केतु ड्रिवन पीपल का एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इन्हें सीक्रेटिव कहा जाता है। 7 नंबर काफ़ी सीक्रेटिव है क्योंकि इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि अरे इन्हें कैसे पता ये चीज़ होने पा रही है, इतना क्लियर कैसे विजन है, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। सीकर्स होते हैं केतु ड्रिवन नंबर। ये नंबर है ओवर थिंकिंग का भी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे। केतु गवर्न लोगों के साथ में आप अक्सर देखेंगे कि ये कुछ भी कर रहे हैं, ये प्रेजेंट में कम रहते हैं, ये अपने थॉट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और अगर केतु मल्टीपल हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, जब हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स पे बात करेंगे जो एक्चुअली आपको प्रिडिक्शन सिखाता है, डेफिनेटली 9 नंबर के बाद वही वीडियो आने वाला है, तब आप समझ पाएंगे कि कितनी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो 7 नंबर सीकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। मैंने बताया था आपको जब हम राहु की बात कर रहे थे, केतु वेरियस फील्ड्स में, अलग अलग डोमेन्स में रिसर्च करना पसंद करते हैं, कंटिन्यूस रिसर्च करते हैं, और ये कहीं ना कहीं केतु की रेमेडी भी है ना। तो सीकर्स हैं, डीप थिंकर्स हैं, बहुत सोचते हैं, कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे, इनका माइंड रेस्ट नहीं करता, बिल्कुल कंटिन्यूसली कंप्लीटली सोचते रहेंगे। तो ये बहुत डीप थिंकर्स हैं। रिसर्च वाली इनकी थॉट्स होती है, तो डीप थिंकिंग करते हैं। एनालिटिकल माइंड होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और अक्सर आप देखेंगे केतु ड्रिवन लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। तो इनकी आदत भी यही होती है कि ये सामने वाले से उस तरह का परफेक्शन चाहते हैं और टोकते रहते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे केतु ड्रिवन पीपल का क्या होता है, ये और थॉट लाते जाएंगे और कई बार ना इनके डिसीजंस बदलते जाएंगे। सो कभी ये एक थॉट लेकर आ रहे हैं और उसके बाद में आपको उसी, सपोज आपका बॉस केतु है फॉर एग्जाम्पल, 7 नंबर ड्रिवन है, तो उनके साथ काम करना डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इतनी जल्दी इनके थॉट्स चेंज होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। और हर किसी के लिए इस नंबर की एनर्जी को हैंडल करना एक्चुअली उतना ईजी नहीं होता। ये नंबर है डिटैचमेंट का। जैसे राहु था मटेरियलिस्टिक नंबर, अटैचमेंट का नंबर था। 2 नंबर अटैचमेंट का नंबर था। 7 नंबर डिटैचमेंट का नंबर है। केतु ऐसे भी जाने जाते हैं डिटैचमेंट के लिए। तो 7 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो ऐसे लोगों के लिए डिटैच होना ईजी होता है। ये बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को होल्ड कर नहीं बैठे होते हैं। वैसे भी इतने ज़्यादा इनके थॉट्स चेंज होते हैं कि एक ही थॉट को पकड़ के नहीं बैठेंगे। जैसे राहु ने अपना विजन ले लिया, उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच लिया, तो वो लोग उसको पूरा करके मानेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। केतु डिटैचमेंट का नंबर है। केतु में आप ये भी देखेंगे अक्सर जब ये इम्बैलेंस होता है तो आपकी बर्थ प्लेस से दूर आप देखेंगे कि वो पर्सन रहता है। वो अपने बर्थ प्लेस पे या तो रहता नहीं है, या
बर्थ प्लेस पे उसको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती, क्योंकि ये आपको डिटैच करवाता है अपनी बर्थ प्लेस से, अपनी मदर से, फिजिकली या थॉट वाइज, थॉट्स मैच नहीं होंगे जब इम्बैलेंस होता है तब। तो केतु नंबर है डिटैचमेंट का, क्योंकि केतु को कई बार हम मोक्षा से जोड़ते हैं, राइट, कि आप सब चीज़ों से डिटैच होकर टूवर्ड्स मोक्षा जा रहे हैं। तो केतु नंबर है डिटैचमेंट का, एक बैलेंस का नंबर है। इसको समझिए, अगर आपको याद है अपना फर्स्ट वीडियो जहाँ पर वैदिक ग्रिड बनाना हमने सीखा था, केतु 7 नंबर सेंटर ऑफ द ग्रिड में आता है, ये बाकी सारे 8 नंबर से कनेक्टेड है। ये नंबर एक बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये नंबर है लक का, है ना। केतु डायरेक्टली आपके लक को जोड़ता है। हम एक बार ये सारे एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ हर नंबर को कैसे केतु इन्फ्लुएंस करता है इसी वीडियो में। केतु और भी नंबर है लक का, हमने अभी बात करी, है ना, इस पे हम और आगे चलेंगे कुछ देर में। केतु नंबर है ब्रेकअप्स का। ये एक थोड़ा सा ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप इश्यूज केतु ड्रिवन नंबर में अक्सर देखने को मिलते हैं। बहुत लकी शायद नहीं रहते हैं ये ड्रिवन वाले नंबर, और कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स इनके पास आते ही हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। लोन में चीटिंग्स भी ये लोगों में देखने को मिलती है। अगर आप 7 नंबर ड्रिवन हैं, आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी काफ़ी सारे चार्ट्स के एनालिसिस में सामने आया है। तो ये दो थोड़े से आई वुड से नॉट सो गुड एट्रीब्यूट्स एडेड हैं नंबर 7 पे। मिस्टीरियस होते हैं, मैंने आपको बताया, सीक्रेटिव होते हैं, ये क्या सोच रहे हैं नहीं पता चलता है। इसका एक रीज़न अगेन ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और डीप थिंकर्स हैं, और बार बार इनका जो डिसीजन है आप देखेंगे कि चेंज होते रहता है। तो थोड़ा सा ये भी है, और दूसरा क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो मिस्टीरियस नंबर है। विजन क्लियर होता है, आगे का देख पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे होते हैं, है ना, ये एक मिलेगा। साइकिक पावर्स होती हैं, आप समझ ही गए होंगे, स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग है, चीज़ें देख पा रहे हैं जो आगे होने वाली है, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है क्योंकि इंट्यूशन की वजह से बोलते हैं। तो साइकिक पावर्स लेकर ये लोग चलते हैं, और जैसा मैंने बताया आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते, आप इनसे चीज़ें छुपा नहीं सकते, है ना। स्मॉल सर्कल होता है, राहु के जैसे केतु का भी सर्कल स्मॉल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु ड्रिवन लोग खुद में खुश रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते। दूसरा, वो कभी भी कुछ भी बोल देंगे। थोड़ा सा ये भी एक केतु के साथ देखा गया है कि जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनालिसिस है, और क्योंकि डिसीजंस चेंज होते हैं तो वो टोक देते हैं सामने वाले को, और जैसे जैसे केतु इम्बैलेंस होता जाएगा, ओवर थिंकिंग और ये जो टोकने वाला एटीट्यूड है, ये इनका परफेक्शनिस्ट वाला जो एटीट्यूड है, ये बढ़ता जाता है। तो केतु ड्रिवन लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं, जो मैं अभी आपको बता ही रही थी कि कहीं ना कहीं जैसे 3 नंबर का फॉल्ट फाइंडर हमने देखा था, जो कि बृहस्पति गुरु का नंबर था, पर वहाँ फॉल्ट फाइंडिंग कैसा था, गुरु ने आपको कुछ बताया और अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली करेक्ट करेंगे। या जब बृहस्पति इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब नंबर 3 इम्बैलेंस हो जाता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स वाले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, तब आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा टोका टोकी करते हैं ये बताने को कि उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, सॉरी। लेकिन केतु की टोका टोकी कैसी होती है कि वो हर स्टेप पे सामने वाले को करेक्ट करेंगे, वो लेट गो नहीं करेंगे, वो सामने वाले को फ्रीडम नहीं देंगे अपनी तरह से वर्क करने का। ये भी कभी कभी इनके चार्ट्स में देखा गया है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि केतु लक का नंबर है, ये हर नंबर को एनहांस करता है। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तब ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, और हम फर्दर वीडियोस में भी इन पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। कुछ मैं आपको हिंट इसी वीडियो में देती हूँ। अगर आप 1 और 7 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, डेफिनेटली कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे जिसपे हम यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स में डिटेल में बात करेंगे। तो ये लोग होते हैं लकी बॉर्न। देखिए, केतु अटैच हुआ सन के साथ में, लकी बॉर्न पीपल है। कई बार देखा गया है ये ओनली चाइल्ड होते हैं फैमिली के, या फेवरेट चाइल्ड होते हैं, है ना। इसी तरह से आप देखिए, अगर 3 7 के साथ जुड़ जाए, 7 3 के साथ जुड़ जाए, मीनिंग तो 3 7 का कॉम्बिनेशन हाईली स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, काफ़ी स्पिरिचुअल बना देता है ये पर्सन को। 6 के साथ 7 जुड़ जाए, एक स्टेबल इनकम दे देता है। 2 के साथ 7 इमोशन ज़्यादा बढ़ा दिए, है ना। 5 के साथ 7 जुड़ जाए, चार्म बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग इजीली एडजस्ट नहीं करते, और आप देखेंगे कि इजी मनी का ये कॉम्बिनेशन है 7 5, है ना। बहुत सारे एक्टर्स के चार्ट में आपको 6 7 5 6 7 7 5 ये वाले कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, राइट। तो केतु देखिए किस तरह से जिस भी नंबर के साथ अटैच हो रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है।
सो केतु क्योंकि डायरेक्टली लक का नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, चार्ट में बीचों बीच सेंटर ऑफ द चार्ट में ये नंबर अवेलेबल है, तो ये पूरे चार्ट को कंप्लीट कहीं ना कहीं कर रहा होता है। और कई तरीके से जब ये चार्ट कंप्लीट करेगा तब आप देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच बढ़ गई, इंट्यूशन बढ़ गया, लक बढ़ गया, है ना। और जब जब केतु आपके चार्ट में अगर नहीं है, मिसिंग नंबर्स में और ऐड होता है, तो आप देखेंगे कि लक फैक्टर ऐड हो जाता है और बाकी के जो नंबर्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे 6 था, है ना, और केतु 7 नंबर ऐड हो गया दशाओं में, पहले नहीं था, तो आप देखेंगे कि मनी बढ़ गया या रिलेशनशिप्स आपके पॉजिटिव हो गए, स्टेबल इनकम हो गई। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको केतु की वजह से देखने को मिलते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा कि केतु जैसे राहु और केतु को हम उतना पॉजिटिव नहीं लेते। केतु को सीधी सी बात ये कही जाती है डिटैचमेंट का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, मोक्ष का नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो आपने सीखा केतु लक का नंबर है। और जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो आप एक्चुअली देखेंगे कैसे केतु इंटेंसिफाई कर रहा है बाकी सारे प्लैनेट्स को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 8 नंबर मेरा दूसरा फेवरेट नंबर, ब्यूटीफुल नंबर है शनि का, और उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। गुड बाय।